नमस्कार। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा था। एक बार पक्षी राज गरुड़ जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए और बोले, प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा से क्या फल मिलता है और कौन से उपाय करने चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न महान है। जो पितरों को प्रसन्न करता है उसके जीवन से दुख दोष मिट जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रुचि ऋषि की कथा। बहुत समय पहले रुचि ऋषि नामक तपस्वी रहते थे। वे तप, व्रत और वैराग्य में लीन थे। विवाह और ग्रस्त जीवन से दूर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन उनके पितर इससे असंतुष्ट थे। एक दिन वे स्वयं प्रकट होकर बोले, वत्स, हम तेरे पितर हैं। तू विवाह नहीं करेगा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। बिना संतान पितृ ऋण चुकता नहीं होता। संतान ही वह माध्यम है जिससे हम तृप्त होते हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि गृहस्थ आश्रम तो बंधन है, दुख का कारण है। मैं ज्ञान और तप से आत्मा को शुद्ध करूंगा। पितर बोले, वत्स, तप, योग और ज्ञान का महत्व है, परंतु गृहस्थ आश्रम भी धर्म का एक स्तंभ है। संतान से वंश आगे बढ़ता है और पितरों की मुक्ति होती है। यदि तू विवाह नहीं करेगा तो हमारा कल्याण अधूरा रह जाएगा। यह कहकर पितर अदृश्य हो गए। रुचि ऋषि ग्लानि और व्याकुलता में डूब गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। 100 वर्षों तक कठोर साधना करने पर ब्रह्मा प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रुचि ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे पितर संतान की इच्छा रखते हैं, कृपा कर मुझे योग्य पत्नी प्रदान करे। ब्रह्मा बोले, वत्स, तू प्रजापति पद को प्राप्त कर, पितरों की पूजा और स्तुति कर, उनके आशीर्वाद से तुझे कन्या और वंश मिलेगा। रुचि ऋषि ने नदी तट पर जाकर पितरों की विधि विधान से स्तुति और तर्पण किया। उन्होंने आह्वान किया, हे पितृ, श्रद्धा से तृप्त हो मेरी रक्षा करो। अग्नि संवाद वर्ष, आज्ञापति, विश्वभद्रा आदि गण मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। उनकी प्रार्थना से दिव्य प्रकाश फैला और पितर प्रकट हुए। वे प्रसन्न होकर बोले, व्रत, तुझे मनोरमा नामक कन्या पत्नी रूप में मिलेगी। उससे तुझे रोच नामक पुत्र होगा और बलवान और बुद्धिमान होगा। आगे उसका वंश पृथ्वी का पालन करेगा। इसी समय दिव्य अप्सरा ब्रह्मलोचा प्रकट हुई और रुचि ऋषि से विवाह हुआ। शीघ्र ही उन्हें संतान का सुख मिला और पितरों की संतुष्टि पूर्ण हुई। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाया, हे गरुड़, पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण, जल, तिल, दूध से ओम पितृभ्य स्वधा का उच्चारण, ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देना, कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन कराना, पीपल और तुलसी की पूजा करना, दीपदान, गया में पिंड दान, गंगा स्नान, सात्विक भोजन, व्रत और दान, गीता के 11वें अध्याय का पाठ। इन उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन से सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, यही है वे पितृपक्ष की चमत्कारिक कथा जो पितृ दोष मिटाकर आशीर्वाद और समृद्धि लाती है। ये केवल कथा नहीं, बल्कि हम सनातनियों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसका उपाय है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक भाइयों के पास शेयर अवश्य करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।